हेलो गाइस, कैसे आप सब। तो आज हम देखेंगे कि ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में क्या होने वाला है। तो जैसे कि शुरुआत में आपने देखा, नायरा एकदम गुस्से से आती है और एक छोटे से बच्चे को वो हैंगर पे टांग देती है और उससे ज़बरदस्ती पैसे निकलवाती है। उसके बाद ऐसा देख के जो बच्चे की माँ होती है वो चिल्लाने लगती है, नायरा को बहुत भला बुरा सुनाने लगती है। और नायरा साथ में कहती है कि तुम कैसी माँ हो, तुम अपने बच्चे को ठीक से सिखा भी नहीं सकती कि क्या अच्छा है क्या नहीं है। ये झूठ पैसे उठा के लेके भाग गया है और खुद तो एक छोटी सी बच्ची को छोड़ के और अपने पति को छोड़ के भाग गई थी इस इंसान के साथ में। और दूसरी तरफ देखेंगे कि वहाँ पे सीरत की दादी आ जाती है और वो चुप कराने की कोशिश में लगी रहती है, लेकिन नायरा रुकती नहीं है। और फिर वो बच्चे की पापा भी आ जाते हैं वहाँ पे और वो उसको बॉक्सिंग करने की धमकी देने लगते हैं और ये भी करने लगते हैं, पर सब कुछ दादी संभाल लेती है यहाँ पे और सीरत को ज़बरदस्ती अंदर लेके जाती है और बात करने लगती है, बताती है कि ये लोग कौन लगते हैं उसके। तो वो लड़की जो जो औरत है वहाँ पे बच्चे की माँ, वो एक्चुअली सीरत की खुद की माँ होती है और उसके पापा को छोड़ के वो दूसरे इंसान के साथ चली जाती है। तो नायरस बोल रही होती है, ये कैसी माँ है और मैं कैसी बेटी हूँ कि इसने तो मेरे पापा को छोड़ के किसी और के साथ भाग गई, अपनी बच्ची को भी छोड़ के चली गई और जब पापा की डेथ हो गई तो वो एक बार मिलने भी नहीं आई। आपकी जब तबीयत ख़राब हो गई तब भी नहीं मिलने आई और बाद में अपना हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा लेने के लिए आके यहाँ पे बैठ गई, हक जमाने लग गई है। और दूसरी तरफ देखेंगे कि वो फैमिली बच्चा बोल रहा होता है कि जब तक ये जाएगी नहीं सीरत तब तक हम इस घर को कैसे बेचेंगे, इसीलिए शांत रहो बोल के। और उसके बाद बाइक पे बैठ के वो लोग आइसक्रीम और पिज़्ज़ा खाने के लिए चले जाते हैं। और ये बाइक पे बैठे हुए सीन को ना सीरत देख लेती है और वो गुस्से में होके बॉक्सिंग ग्लव्स पहन लेती है और निकलती है घर से। पंचिंग बैग को पंच करने के लिए निकल जाती है और घर पे ही पंच झपाझप करने लगती है और रोने लगती है। और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि सीरत बॉक्सिंग का फॉर्म भर देती है और वो दादी से गार्जियन का सिग्नेचर करवा रही होती है और वो जब फ़ोटो देखने लगती है तो उसको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो नहीं मिलता है। फिर वो हॉस्टल की तरफ जाती है जहाँ पे कायरव रहता है ताकि वो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ला ले। और जहाँ पे दूसरी तरफ सीरत साइकिल लेके चली जाती रहती है। उसका एक फ्रेंड रहता है जो अपनी गर्लफ्रेंड को बोलता है कि नायरा उसकी दुश्मन है और वो बोलता है कि तुझे बॉक्सिंग के लिए कोच चाहिए ना तो शाम को आ जाना, मैं मिलवा दूंगा। तो सीरत वहाँ पे खुश होके वहाँ से निकल जाती है। तो कायरव अपने पापा को फ़ोन लगाता है रिसेस टाइम पे और फिर कार्तिक उसको उल्टे सीधे जवाब पूछने लगता है, क्वेश्चंस पूछता है और कहता है कि रात को नींद आई कि नहीं, आप ठीक से सोए कि नहीं। और फिर साथ में एक्सपेक्ट करता है कि कायरव बोल दे कि उसको वहाँ पे मन नहीं लग रहा है, उसके कोई फ्रेंड्स नहीं बने हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता। कायरव सीधा सीधा जवाब देता है कि नहीं पापा, मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ, मेरे यहाँ पर ढेर सारे फ्रेंड्स बन गए हैं और मैं अभी ट्रिप पर जाने वाला हूँ, जिसके लिए कार्तिक बहुत मना कर देता है। तो कायरव बोलता है कि ठीक है, मैं टीचर को बोल दूंगा कि मुझे जाने का मन नहीं है। और फिर बाद में फ़ोन कट जाता है और वहाँ पे जैसे ही कॉल कट हो जाता है तो कायरव कह रहा होता है कि क्योंकि मैं श्योर नहीं था कि वो मम्मा ही है, इसीलिए मैंने आपको कुछ नहीं बताया, सॉरी पापा। और वहाँ पे सीरत की एंट्री हो जाती है और वो वॉचमैन को बोल रही होती है कि मेरे 150 रुपये बचा लिए इसने। तो बोलते मैंने नहीं बचाए हैं, उस छोटे से बच्चे ने बचाए हैं। तो नायरा कहते इस उम्र के बच्चे मुझे पसंद नहीं है, बट फिर भी इसने मेरे 150 रुपये बचाए हैं, इसलिए उसको मैं बादाम दे के रहूँगी। फिर वहाँ पे देखती है कि कोई टीचर उसके पास आ जाती है तो फिर वो पीछे वापस मुड़ जाती है और वॉचमैन अंकल को कहती है कि आप ही दे देना, मैं यहाँ से जा रही हूँ। और सीरत के घर में अलग ही ड्रामा चल रहा होता है ये टाइम पे। सीरत की मॉम जो है उसकी दादी को भड़का रही होती है कि सीरत की शादी कर देनी चाहिए और उसका छोटा सा बेटा डोर पे खड़ा रहता है और पहरेदारी कर रहा होता है कि कहीं सीरत वहाँ पे ना आ जाए। और दादी चुपचाप उसकी बातें सुनती रहती हैं और कहती है कि आप टेंशन मत लो, सीरत के जाने के बाद मैं इतना बड़ा घर संभाल लूँगी, मतलब। और बोलती है कि मतलब घर को नहीं, मैं आपको भी साथ में संभाल लूँगी, मेरे पार्लर की कसम। और इतने में सीरत की एंट्री हो जाती है घर पे। वो बच्चा इसको देख के जोर का चिल्लाता है और सीरत वहाँ पे भागते हुए आती है और मस्त एकदम वो बच्चा नीचे इस तरह से गिरता है कि इसको चोट लग जाता है हल्का सा। तो फिर उसकी माँ आके उसको बचा लेती है और कहती है जा ऊपर जाके बाम लगा ले। उसके बाद नायरा उसको चिल्ला भला बुरा कहने लगती है, कहती है कि जैसे पहले तोड़ा था वैसे ही इस बार भी तोड़ देना और निकलो यहाँ से। तो वो बोलती है मैं है कि तेरा घर बसाने की लगी रहती हूँ और तू है मेरे पे हमेशा चिल्लाती रहती है।
बाद में वो बोलती है कि तू जिस तरह से हरकतें कर रही है ना, तू चुप हो जा, मैं तेरी माँ हूँ, भूल मत ये। तो उसके बाद नैरा बोलती है कि दादी देखो मेरी माँ मुझे वापस मिल गई, इतने सालों बाद आई है आज। तो मैं खेल खेल के उसको गोल गोल घुमाने लग जाती है। और फिर उसकी माँ बोलती है मुझे चक्कर आ रहे हैं, बस कर, बस कर बस कर बस कर बोलने लगती है फिर वो। और उसको बहुत कुछ ताना देने लगती है, उसको घुमा घुमा के उसका चक्कर आने लग जाता है। और फिर उसके गोद में भी जाके बैठ जाती है और फिर भी उसको सुनाती ही रहती है। और उसको साथ में ये भी बोल रही होती है कि जिस दिन मेरे को बुखार लगा था उस दिन तूने मुझे सुबह का गई थी कि डॉक्टर के पास जा रही हूँ, शाम तक ना डॉक्टर के पास गई ना डॉक्टर की पर्ची लेके आई, और मैं शाम तक बुखार से तप रही थी। और लेके क्या आई शाम को, रिटर्न में थिएटर का आधा खाया हुआ समोसा। ये है माँ बेटी का रिश्ता। और साथ में बोलती है सुनेगी ना, और ये सब ऐसी तो बहुत सारी यादें हैं मेरे मन में। और उसको बहुत सारी यादें उसको गिनवाने लगती है और रो रो के बोलती है देख तेरी तो तुझे तो सामने देख के मैं इतनी खुश हो गई हूँ, देख आज तो मेरे आंसू भी निकल आए हैं, इतने टाइम से तुझे मेरी याद नहीं आई और अभी चली आई मेरी शादी करवाने के लिए। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको हमारा अपडेट अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। इतना ही।